देश में हिंदुओं से साजिश पर सेक्युलर गैंग मौन है। महाराष्ट्र के पालघर में साधुओं की हत्या के बाद देश भर का संत समाज गुस्से में है। संत समाज लगातार हत्या के आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहा है, लेकिन साधुओं की हत्या पर असहिष्णुता गैंग मौन है, चुप है। झारखंड के जमशेदपुर में फल की दुकान में हिंदू लिखने पर केस दर्ज हुआ था। ये खबर हमने आपको दिखाई थी, उस पर भी सेक्युलर गैंग ने चुप्पी ही साधी थी। अब पटना में सनी गुप्ता की हत्या हो जाती है, लेकिन इस पर भी असहिष्णुता गैंग चुप्पी धारण किए रहता है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि आखिर हिंदुओं पर अत्याचार पर अवार्ड वापसी गैंग कब जागेगा, कहां छिपा हुआ है, कब सामने आएगा और कब अवार्ड वापसी शुरू होगी? ये वो सवाल जो इस खबर को देखने के बाद किसी के जहन में भी आएंगे। सीधे आपको लेकर चलूंगी पटना, मेरे सहयोगी ब्रिजेश के पास। ब्रिजेश, परिवार कई तरह के आरोप लगा रहा है, परिवार गुस्से में भी है, पुलिस एक्शन की बात तो कर रही है, लेकिन ये घटना एक बार फिर से असहिष्णुता गैंग हो, डिजाइनर पत्रकार हो, इन सब की चुप्पी पर बहुत सारे सवाल खड़े करती है। बिल्कुल अदिति, और यही इस परिवार का भी आरोप है कि यहाँ पे तमाम तरह के जितने भी मीडिया है वो यहाँ पे उनका इंटरव्यू लेने पहुंची, लेकिन किसी ने उसको दिखाया नहीं, और दिखाया भी तो उसका एंगल दूसरा रखा। उसका एंगल ये रखा कि ये एक्सीडेंटल मर्डर है, मतलब कि वो कोई जानबूझकर हत्या नहीं की गई है, बल्कि हवाई फायरिंग हुई थी किसी क्रिमिनल के द्वारा और उसमें ये मर्डर हो गया, उसकी हत्या हो गई। लेकिन परिवार वालों का सीधा सा आरोप है अदिति कि ये एक्सीडेंटल मर्डर नहीं बल्कि जानबूझकर हत्या की गई है सनी गुप्ता की, और निशाना बनाया गया, क्योंकि जो मुख्य आरोपी है चांद मोहम्मद इनके घर के ठीक नजदीक में है और पहले भी वो धमकी देता रहता था कि, और सीधी सी बात है कि क्या लगता है कि ये पुलिसकर्मी की एक्सीडेंटल मर्डर है, लेकिन आपको क्या लगता है? ये तो गलत बात है सर। मैं लॉकडाउन का पालन कर रहा था, मोदी जी की बात को अमल कर रहा था कि सर की कुछ लोग, पुलिस भी इससे पहले भी आ चुके हैं, भागते थे आते थे। उस दिन सर वो पुलिस वाले वो ब्लू फोर्स में आए और 10 गो 12 गो रेगेते चले आए, और उसके बाद हम लोग खड़ा थे वहां पर, देखा कि भाई माहौल गड़बड़ है, भागना है चाहिए। वो लोग भी जो मोहम्मद चांद है वो इधर भागने लगा हमारे घर में। हम क्या हुआ, भागो भागो इधर। हम लोग लॉकडाउन का पालन कर रहे थे सर, उसी में मेरा लड़का था खड़ा वहां पर, सन्नी को हमको कि जाओ जल्दी से, मेरा बेटा भी छोटा था वहां पर। और उसके बाद लड़का को भेज दिया हम ऊपर, हम लोग नीचे गेट पर थे कि माहौल ऐसा है कि पुलिस लोग को भगा दें, और फायरिंग करते हुए सर निकला। मेरा बेटा रेलिंग पर खड़ा, उधर से टारगेट ऐसा किया सर कि अगल बगल भी सर खड़ा है, पूरा पश्चिम जिन्हें भी देखिए सब खड़ा था सर। हमारे बेटा को एकदम टारगेट लगाया गया सर। क्यों आप बताया जाए कि अगर गोली मारता तो किधर आगे सामने मारता, बाइक से लगा। बहुत बने दुखित है, इसको हम क्या बताएं सर, मेरा बोलने के लायक नहीं सर, हम क्या बताएं सर अपने आप को। हम बहुत दुखी हैं सर इसके लिए। गोपाल जी, जी न्यूज आपके साथ है और आपने एक फैसला लिया है कि जो आपका पुश्तैनी मकान है जहाँ पे आप हैं वो बेचने का उन्होंने फैसला लिया है। अचानक से ये फैसला हुआ कि आपको लगता है कि एक विश्वास की हत्या हुई है, सिर्फ आपके बेटे की हत्या नहीं हुई है बल्कि एक विश्वास कहा जाता है उसकी हत्या हुई है। इस कॉलोनी में आप 40 साल से रहते थे, लेकिन अचानक से आपका बेटा मरा। अचानक से ये फैसला क्यों लेना पड़ा? मैं सर इसलिए लग रहा हूँ कि जो हमारे बाबूजी पूर्वक से खानदानी मकान था, बच लीजिए, हम लोग आज से बचपन से इस जगह पर माहौल पर पैदा हुआ हूँ। मैंने कि हर त्योहार में उन लोग को बुलाया जाता था, खिलाया जाता था, होली हो पुआ पकवान जो बनता था अगल बगल हम लोग देते थे, इस तरह का कोई सा बात नहीं। मगर इस माहौल से सर हम लोग बहुत डर गए हैं सर। ये नहीं कि आज वो किया, इससे 2 दिन पहले भी केस उसका है और बहुत रिकॉर्ड खराब है सर उसका। हमने चाहा कि भाई अब इस मकान में रहने से बेकार है, अपना परिवार को बचा के चलना है। से पूछिए, क्या मर्डर के बाद भी हैरेस किया गया इस परिवार को? क्योंकि इस परिवार की तरफ से ऐसा भी कहा जा रहा है कि हैरेसमेंट भी हुआ, उसके बाद भी शव यात्रा में पत्थरबाजी हुई कि आपने यहाँ पे आपको एक और अपडेट दे दें कि जब अंतिम यात्रा शुरू हुई थी सनी गुप्ता की, उस पर पथराव हुआ था, और उस पथराव के कारण जो है वो विपक्षी पार्टियों पे नहीं एफआईआर न करके पुलिस जो है वो इनके परिवार, जो कि पूरा परिवार यहाँ बैठा हुआ है, इनके चाचा हैं जो चश्मदीद गवाह थे इस हत्या के, उनको भी पार्टी बनाया गया है। अब क्या चाहते हैं आप? अब क्या चाहते हैं कि क्या जो उनकी विधवा है सनी गुप्ता की, उनके लिए क्या चाहते हैं? पहले मैं चाहता हूं कि जो केस जो चला है उसके लिए ट्राई करें, जितना जल्दी आगे बढ़ा दें, और मैं चाहता हूं कि केस को दिल्ली को ट्रांसफर कर दिया जाए। और हमारे बहू हैं
छोटे एक पोता एक पोती है। जी। मैं चाहता हूँ पुतों के लिए कम से कम एक नौकरी मिल जाए, लिहाजा मिल जाए। हमारे छोटा बेटा भी है, बस यही है सर। 4 को परिवार है हम लोग का है। तो इस सर। परिवार का तो दर्द इसी से समझने की खाना जरूरत है, इस परिवार के सवालों को समझने की जरूरत है।